आज हम बात करेंगे विसर्ग संधि पर। इससे पहले हमने स्वर संधि के 5 प्रकार पर वीडियो बनाया है और व्यंजन संधि पर भी बनाया है, तो उसे भी आप जाकर देख सकते हैं। विसर्ग संधि किसे कहते हैं? विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आ जाए तो दोनों के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं। यहाँ पहला उदाहरण है मनः धन हर, तो शब्द बनेगा मनोहर। तपः धन वन, तो शब्द बनेगा तपोवन। निधन तार, तो शब्द बनेगा निस्तार। दुधन शासन, तो आपका शब्द बनेगा दुशासन। अलग अलग नियमों के यहाँ पर उदाहरण लिए गए हैं। अब हम नियम के अनुसार अगर पढ़ेंगे तो हर नियम के अलग अलग उदाहरण होंगे। तो देखते हैं हम आपका पहला नियम। यदि विसर्ग के पूर्व अ और बाद में स्पर्श व्यंजन यानी कि कचड़तप वर्ग का किसी भी लाइन का तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण या पांचवा वर्ण आ जाए, या फिर य, र, ल, व, ह इनमें से कोई एक वर्ण आ जाए, या अस्वर आ जाए, तो विसर्ग जो होगा वो औ में बदल जाएगा, औ की मात्रा में बदल जाएगा। देखो पहला संधि विच्छेद है मनः धन योग बराबर शब्द बनेगा मनोयोग। यहाँ पर विसर्ग से पहले अस्वर है और वो य के साथ जुड़ेगा तो औ में बदल जाएगा। अगला है मनः धन रंजन बराबर मनोरंजन शब्द बनेगा। यहाँ पर भी विसर्ग के पहले अस्वर है जो र के साथ जुड़ा तो औ में बदल गया। यशोदा में देख सकते हैं, यहाँ पर भी विसर्ग के पहले अस्वर है जो ध के साथ जुड़ा तो औ की मात्रा में बदल गया, इसीलिए यहाँ पे आपका शब्द बना है यशोदा। तो आपको देखना है विसर्ग के पहले वाला स्वर किसके साथ प्लस हो रहा है, उसी के अनुसार चेंज होगा। इसी नियम के और उदाहरण है जैसे कि तपोभूमि, इसका संधि विच्छेद है तपः धन भूमि। यहाँ पर विसर्ग के पहले अस्वर है और प्लस भ के साथ जुड़ रहा है तो ये औ में बदल गया, इसीलिए तपोभूमि आपका शब्द बना है। यहाँ पर मनः धन अनुकूल, यहाँ पर विसर्ग के पहले अस्वर है जो अ के साथ जुड़ा तो औ में बदल गया, इसीलिए मनो अनुकूल हो गया। तपः धन बल, यहाँ पर भी विसर्ग के पहले अस्वर है जो भ के साथ जुड़ा तो औ में बदल गया, इसीलिए यहाँ पे तपोबल में औ की मात्रा आ गई है। यशधन धरा, यहाँ पर भी विसर्ग के पहले अस्वर है जो ध के साथ जुड़ा तो औ में बदल गया, इसीलिए यहाँ पर शब्द बन गया यशोधरा। तो सभी में औ की मात्रा लगी है जो विसर्ग चेंज होकर के बनी है। दूसरा नियम देखते हैं। यदि विसर्ग के पहले अ या आ स्वर को छोड़कर कोई अन्य स्वर आ जाता है, इन दोनों को छोड़ करके विसर्ग के पहले कोई दूसरा स्वर आ जाता है और बाद में किसी भी वर्ग का किसी भी स्पर्श व्यंजन जो है वो कचड़तप वर्ग, उनमें से किसी भी लाइन का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण या फिर य, र, ल, व इनमें से कोई भी आ जाए तो विसर्ग र में परिवर्तित हो जाता है। देखते हैं संधि विच्छेद दूधन बल बराबर शब्द बना आपका दुर्बल। इसमें भी विसर्ग के पहले छोटा ओ स्वर है और वो भ के साथ जुड़ा तो र में परिवर्तित होगा, इसीलिए आप देख सकते हैं दुर्बल पर ऊपर र लगा हुआ है। बहिर्मुख में भी सेम ऐसा ही है, बही धन मुख संधि विच्छेद होगा, यहाँ भी छोटी ई विसर्ग के पहले है और वो म के साथ जुड़ी तो र में परिवर्तित हो गई। आशीर्वाद में भी सेम ऐसा ही है, विसर्ग यहाँ पर र में परिवर्तित हो गया, बड़ी ई और व के साथ जुड़ी तो र में बदल गई। निर्धन में भी ऐसा ही है, अ स्वर जो है ध के साथ जुड़ा तो र में परिवर्तित हो गया विसर्ग। देखते हैं तीसरा नियम। यदि विसर्ग के पहले कोई सा स्वर आ जाए, बाद में च वर्ण आ सकता है, छ वर्ण आ सकता है, श वर्ण आ सकता है, इनमें से कोई एक वर्ण ही आएगा तो विसर्ग श में बदल जाएगा। पहला उदाहरण है आपका दुशासन, दुधन शासन, इसका सही संधि विच्छेद है और शब्द बनेगा दुशासन। यहाँ पर विसर्ग के पहले छोटा ऊ है और वो श के साथ जुड़ा तो वो भी श में बदल गया, इसीलिए दुशासन में डबल श आ रहा है। निश्चल शब्द देखेंगे आप जिसमें निधन छल हो जाएगा, यहाँ विसर्ग के पहले छोटी है और वो छ के साथ जुड़ी तो श में बदल गई। निश्चल में भी ऐसे ही निधन चल, यहाँ पर छोटी विसर्ग के पहले च के साथ जुड़ी तो वो भी श में बदल गई। आश्चर्य में भी ऐसा ही है, आ स्वर जो है विसर्ग के पहले च के साथ जुड़ा तो वो श में बदल गया।
यहाँ पर विसर्ग के पहले आ स्वर हैं और वो च के साथ जुड़ा, इसीलिए आश्चर्य शब्द आपका बन गया और यहाँ पर विसर्ग र में परिवर्तित हो गया जो ऊपर लगा हुआ है। अगला नियम है चौथा, यदि विसर्ग के पहले कोई सा स्वर आ जाए और बाद में त वर्ण आ सकता है, थ वर्ण आ सकता है, स वर्ण आ सकता है, इनमें से कोई एक आएगा तो विसर्ग स में परिवर्तित हो जाता है। जैसे निस्ताप, निस्ताप का सही संधि विच्छेद होगा निधन ताप। यहाँ पर विसर्ग के पहले छोटी ई है और वो त के साथ जुड़ा तो आधे स में परिवर्तित होगा, इसीलिए आप देख सकते हैं निस्ताप में आधा स आ रहा है। अंतःस्थल, इसका सही संधि विच्छेद है अंतः धन तल, तो यहाँ पर भी विसर्ग के पहले अस्वर है जो त के साथ जुड़ा तो आधा स में परिवर्तित हो गया। निस्तेज, निधन तेज, यहाँ पर विसर्ग के पहले छोटी है जो त के साथ जुड़ी तो स में परिवर्तित हो गई, निस्तेज शब्द बन गया आपका। मरुस्थल में भी ऐसा ही है, मरुधन थल, यहाँ पर भी विसर्ग स में बदल गया इसलिए मरुस्थल बन गया। मनः धन ताप बराबर आपका शब्द बना मनस्ताप, यहाँ पर भी विसर्ग के पहले अस्वर है जो त के साथ जुड़ा तो मनस्ताप आपका शब्द बन गया। दुसाध्य में भी ऐसा ही है तो स में परिवर्तित हो जाएगा। नियम पांचवा है आपका, यदि विसर्ग के पहले अ या आ स्वर आ जाए और बाद में क वर्ण आ जाए या फिर प वर्ण में से कोई एक वर्ण आ जाए तो विसर्ग का लोप नहीं होता है, मतलब विसर्ग गायब नहीं होता है, ठीक है, वो उसमें आएगा, सेम ऐसा कैसे उसको लिखा जाएगा। जैसे प्रातः काल, प्रातः प्लस काल, इसका सही संधि विच्छेद है, इसका शब्द बनेगा प्रातः काल, क्योंकि यहाँ पर विसर्ग के पहले छोटा अ स्वर है और वो क के साथ जुड़ा तो विसर्ग गायब नहीं होगा, विसर्ग ना ही बदलेगा और ना ही किसी में परिवर्तित होगा, उसको ऐसा कैसे लिखा जाएगा। जैसे रजह धन कण रजकण हो गया, साय प्लस काल सायकाल हो गया, मनः प्लस कामना मन कामना हो गया। मनोकामना शब्द होता है वो गलत होता है, सही होगा मनः कामना। कुछ शब्द अपवाद है जो यहाँ नीचे दिए गए हैं। नमः धन कार, यहाँ पर विसर्ग के पहले अस्वर है लेकिन वो क के साथ जुड़ा तो यहाँ विसर्ग बदल चुका है, स में बदल गया है, ठीक है, तो ये अपवाद शब्द हैं। तिरस्कार में भी ऐसे ही, परस्पर में भी ऐसा ही है, क्योंकि यहाँ बदल रहे हैं, विसर्ग भी बदल गया है। अब हम इस संधि से बनने वाले ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे। आशीर्वाद शब्द में कौन सी संधि है? ए वाला ऑप्शन व्यंजन संधि, बी वाला विसर्ग संधि, सी वाला स्वर संधि, डी वाला इनमें से कोई नहीं। तो पहले का आंसर होगा बी वाला विसर्ग संधि। दूसरा प्रश्न है आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद क्या है? आशीर धनवाद, ए वाला ऑप्शन, बी वाला है आशी प्लस वाद, सी वाला है आशीर प्लस वाद और डी वाला है इनमें से कोई नहीं। तो दूसरे प्रश्न का सही आंसर होगा आशी प्लस वाद, यानी कि बी वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा दूसरे के अंतर्गत। तीसरा प्रश्न देखेंगे, निश्चल शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? तो पहला ऑप्शन है निधनचल, बी वाला ऑप्शन है निष्धनचल और सी वाला ऑप्शन है निस्धनचल और डी वाला ऑप्शन है निधनचल। तो तीसरे का डी वाला ऑप्शन सही है, निधनचल। चौथा प्रश्न है तपोवन में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। ए वाला ऑप्शन स्वर संधि, बी वाला व्यंजन संधि, सी वाला ऑप्शन विसर्ग संधि, डी वाला ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो तपोवन शब्द में संधि बताना है तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, विसर्ग संधि। अगला प्रश्न देखते हैं, मनोयोग शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? तो ए वाला ऑप्शन है मनोधन योग, बी वाला ऑप्शन है मनःधन योग, सी वाला ऑप्शन मनःधन आयोग और डी वाला है इनमें से कोई नहीं। तो पांचवे का सही उत्तर है मनःधन योग, बी वाला सही आंसर। प्रश्न नंबर 6, यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? यशोदा शब्द में तो ए वाला ऑप्शन स्वर संधि, बी वाला व्यंजन संधि, सी वाला विसर्ग संधि और डी वाला इनमें से कोई नहीं। तो यशोदा में ही विसर्ग संधि, सी वाला ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं हम, तेजोमय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? ए वाला ऑप्शन तेज प्लस ओमय, बी वाला ऑप्शन तेज धन अमय, सी वाला ऑप्शन तेज धनमय और डी वाला है तेजो धन मई। तो तेजोमय का सही संधि विच्छेद होगा
तेजः धन मई, सी वाला ऑप्शन सही है 7वें का। 8वां प्रश्न, निर्जन में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। ए वाला ऑप्शन स्वर संधि, बी वाला व्यंजन संधि, सी वाला विसर्ग संधि, डी वाला इनमें से कोई नहीं। तो निर्जन शब्द में प्रयुक्त संधि का नाम हमें बताना है, तो सी वाला ऑप्शन 8वें का सही हो जाएगा, विसर्ग संधि। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं, नमस्ते का सही संधि विच्छेद क्या है। ए वाला ऑप्शन नमः दंत स्थे, बी वाला है नमः दन स्थे, सी वाला है नमः दन स्थे और डी वाला है नमः दन ते। तो 9वें प्रश्न का सही उत्तर होगा डी वाला नमः दन ते। 10वां प्रश्न है, मनः धन भाव का सही शब्द क्या बनेगा। तो मन भाव ए वाला ऑप्शन, बी वाला है मन हा भाव और सी वाला ऑप्शन है मनोभाव और डी वाला है मन याव। तो आपका 10वें प्रश्न का सही उत्तर होगा सी वाला मनोभाव शब्द बनेगा इसका जुड़ करके। तो मुझे विश्वास है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आगे भी व्याकरण की वीडियो आपको मिलते रहेंगे और वीडियो की क्वालिटी भी ऐसी रहेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।